Israel has been helping us in war for a very long time. कारगिल में जो हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज करे थे वो इसराइल के थे, वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। जो बालाकोट में यूज करे थे स्पाइस 2000 वो इसराइल का था। 1971 वॉर में इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसी इसराइल ने हर समय भारत की मदद करी और भारत भी इसराइल के साथ। अब भारत भी नाउ इंडिया इज आल्सो इन अ पोजीशन टू हेल्प, सो इंडिया इज आल्सो हेल्पिंग इसराइल। तो इनका आई थिंक जो इंडिया इसराइल पार्टनरशिप है ना चीमा साहब, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की एक जमाने में 60s 70s या अर्ली 80s में सोवियत यूनियन के साथ ऐसी थी जैसी आज की तारीख में इंडिया और इसराइल की। दैट लेवल ऑफ पार्टनरशिप वेयर देयर इज so much faith and there is so much of friendship that targeting a third country, इसके ऊपर कोई डील है मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। ये क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, राइट। हम कभी ये नहीं चाह रहे कि इजरायली ट्रूप्स आ जाएं और हमारे साथ मिलकर चाइना के साथ हम खुद सक्षम है, हम निपट लेंगे। बट जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को चाहिए वो इसराइल हमें फ्रीली सप्लाई करता है, हम फ्रीली खरीदते हैं उससे और फ्रीली हमें टेक्नोलॉजी शेयर करी जाती है हमारे साथ। एक तो है कि आपने सामान बेच दिया, रिटेल कर दिया सामान, एक ये है कि टेक्नोलॉजी ओपनली शेयर करना। जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल ने इंडिया के साथ शेयर करी है और इंडिया भी खरीद रहा है। हमारे जो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इट्स अ वेरी स्मॉल परचेज बट आई जस्ट टेल यू द इंपॉर्टेंस। जो टेवोर वेपन्स हैं जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेज यूज करती हैं, पैरा एसएफ यूज करती हैं, टेवोर वो IWI की बनी इसराइल वेपन इंडस्ट्रीज की टेवोर हैं और बुलफअप डिजाइन का एक ऑटोमेटिक वेपन है और बहुत ही शानदार वेपन है। मैंने इस्तेमाल करा है, चलाया मैंने। इट्स क्वाइट गुड, इट्स वेरी वेरी गुड। तो वो है और इसके अलावा भी हमारे नेवी के साथ उनके बड़े क्लोज वो हैं, हमारी एयरफोर्स के साथ उनके बहुत हैं, आर्मी के साथ बहुत हैं, एंड टू द लेवल ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल ट्रूप्स और स्पेशल ऑपरेशन वो भी हैं और सब कुछ है। और ये जो भी बात आपसे कह रहा हूँ ये 99% चीजें आपके ओपन मीडिया में इंडिया में मिल जाएंगी। अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट, इट्स नथिंग, देयर इज नो सीक्रेट दैट आई नो दैट आई एम टेलिंग यू। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये सब मैंने खुद पढ़ा है हमारे वेरियस न्यूज़पेपर्स में, तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये है चीमा साहब, दे हैव सॉर्टेड इट आउट टू क्वाइट सम लेवल। तो अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो आपका सवाल था डायरेक्ट, चाइना के साथ अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, सब हेरॉन ड्रोन्स वगैरह हैं ज्यादातर, इसमें आर्म्ड वर्जन भी हैं जो इंडिया ले रहा है। तो इसमें most of our effort is towards China nowadays. If I can be very frank with you, most of our effort is towards China. It's not towards Pakistan. है पाकिस्तान का, ऐसी बात नहीं है कि वहां से लोग हट गए बिल्कुल, बट मोस्ट ऑफ इट इज टुवर्ड्स चाइना टुडे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया भारत के मुसलमानों को इजराइल से क्या लेना देना है। भारत इजराइल से करे, युगांडा से करे, तंजानिया से करे, मंगोलिया से करे, भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है इससे? भारत के मुसलमान को क्यों नफरत है इजराइल से? मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया। या पाकिस्तान के मुसलमान को क्यों नफरत है, या यूएई के मुसलमान को क्यों नफरत है, या इंडोनेशिया, मलेशिया, क्या लेने देना है? इट्स अ कंट्री, हमें जहां पे फायदा होगा करेंगे। हाँ, एक जमाने में ऐसा था कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रिलीजियस रीजन्स, कि किसी हदीस में कुछ लगाया, कुरान शरीफ में कुछ लगाया कि यहूदी को मार दो, ये सब, तो हमने बोला यार देखो सुनो यार, हम तो इससे ऐसे तो फॉरेन पॉलिसी रन नहीं होती। और पाकिस्तान का भी यही रीजन है। पाकिस्तान जो इतना ज्यादा, पाकिस्तान के जो अशराफिया हैं, जो लीडर्स हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि यहूद अनूद की साजिश है, ये सब जो खिलाते रहते हैं अपनी पॉपुलेशन को चूरन पूरा का पूरा कि ये कर दो यहूदी, इनका क्या लेना देना इजराइल से? भाई अगर ये कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं साहब क्योंकि पैलेस्टीन का मसला है, दैट इज नॉट ट्रू। ये झूठ बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में भी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान में भी झूठ बोलते हैं, हम दोनों के मुल्कों में लोग झूठ बोलते हैं। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर फिलिस्तीन से लेना देना होता तो आपकी तो हमारे साथ 4 जंगें हो रखी हैं, फिर आपका हाई कमीशन नई दिल्ली में क्यों और हमारा इस्लामाबाद में क्यों है? भाई आपका तो कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता इजराइल से, आपका तो इंडिया से बॉर्डर मिलता है। कश्मीर का मसला हमारे साथ है, 4 जंगें हमारे साथ हुई हैं। कश्मीर का मसला या जो भी चीज है, पार्टीशन हमारे साथ हुआ है। पंजाब का हिस्सा हमारे पंजाब का हिस्सा हुआ है, तब जाके पाकिस्तान का पंजाब हमारे बंगाल का हिस्सा हुआ है। हमारी तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इजराइल के साथ तो ना आपकी हिस्ट्री है ना हमारी हिस्ट्री है। तो इंडियन मुस्लिम इजराइल के खिलाफ है, क्यों है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई और ना ये बात मोदी जी को समझ में आई। तो मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे मुल्क के लिए ठीक है तो हम करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ है, देखिए आम मुसलमान से मैंने कभी नहीं सुना कि इजराइल के खिलाफ हो, मैं तो मिलता रहता हूँ लोगों से यहाँ पे, बट अगर किसी मुसलमान लीडर को ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहा करे, देन ही हैज टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। देखिए मुल्क पहले, सबसे पहले मुल्क। देखिए सब, हिंदुस्तान की सच्चाई कुछ और है और हिंदुस्तान की सच्चाई ये अरब ममालिक जानते हैं।
ठीक है, अगर भारत ने, जैसा कि पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं कि 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया, अगर ये सच में, आप बताइए, ये आज से तो नहीं अगर मार रहा हो, ये तो 89 से चल रही है वहां पे टेररिज्म, वायलेंस जो कश्मीर शुरू हुआ 1989 से। तब तो भारत का कोई मार्केट इतना बड़ा नहीं था, तब तो भारत कोई रीजनल इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बना था, तब तो भारत की $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं थी, तब तो भारत का ये मैन्युफैक्चरिंग और आईटी बेस नहीं था। तो तब भारत को वॉर क्राइम्स के लिए यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं घसीटा? तब भारत के ऊपर क्यों नहीं दुनिया ने तनकीद करी? तब तो भारत के लिए ये भी था 89 में कि भारत वाज फर्मली विद द सोवियट्स, दो भारत वाज न्यूट्रल बट सोवियट्स के साथ था। तब अमेरिका ने क्यों नहीं करा? क्यों नहीं अमेरिका ने घसीटा? उसका रीजन है, देखिए सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है चीमा साहब कि ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों को ये करा, भाजपा ने ये करा, मुसलमानों और हिंदू का कन्फ्लिक्ट आज से कई 100 सालों से चल रहा है भारत में। ये आज का, ये मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ये जिसको भी ये गलतफहमी हो कि मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड है, कांग्रेस टाइम में एक 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 बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, एमजे अकबर साहब, आपने नाम सुना होगा। ही इज रिटन अ बुक कॉल्ड राइट आफ्टर राइट, आप पढ़िएगा। हजारों की तादाद में मोदी जी 2014 में आए ना पावर में, 2014 में आए। आप छोड़ दीजिए मोदी जी को, 1 मिनट कोने में करिए मोदी जी को, डज नॉट मैटर। 2014 से पहले देख लीजिए, हजारों की तादाद में, कई सौ और हजारों की तादाद में छोटी और बड़ी भारत में राइट्स हुई हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। ये तो कांग्रेस के राज पे हुई है। इट्स, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए ना, फॉरगेट अबाउट एमजे अकबर साहब की जो किताब है उसको छोड़ें, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए। मोदी जी के आने के बाद राइट्स कम हुई हैं, इनफैक्ट ना के बराबर हुई हैं। एक दिल्ली में हुई थी जब से वो 2014 में आए हैं, और 2-3 जगह और ऐसे फ्लैश इन द पैन्स हुए हैं। वो नहीं हुआ है जिस जिस लेवल पे पहले होती थी। पहले तो ऐसी ऐसी जगह थी कि इलेक्शन के पहले राइट्स होनी है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गले काटने काटने, ये बात तय थी, यहाँ पे राइट्स होती थी। मेरे, जब मैं छोटा था तब मैंने देखा अपनी आंखों के सामने लड़ते झगड़ते हुए, कर्फ्यू होते हुए। हमारे यहाँ धारा 144 बोलते हैं, आप कम ही बोलते होंगे, सेम, इट्स सिमिलर पीनल कोड आपका, हमारा 144 लग जाता है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये सब ना वो होता है। सेम थिंग वाज हियर, एवरी नाउ एंड देन, हर दूसरे तीसरे महीने और दंगे फसाद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, आग लग रही है बसों में। दिस वाज वेरी कॉमन इन इंडिया एक जमाने में। ये सब मोदी जी ने आके टाइट वाइट कर दिया, बहुत कम है, ना के बराबर है ये बहुत कम होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, बट इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू बिफोर। और जो लोग सिर्फ ना ब्लाइंडली की मेजोरिटेरियन रिजीम, लेट्स गो वॉट एवर नेम यू चूज टू गिव इट, आप हिंदुत्व कह सकते हैं, हिंदू मेजोरिटेरियन कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह लें, बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स गो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या कहता है? डेटा आप हमारा भी ना माने, ठीक है ना, आप यूनाइटेड नेशंस का डेटा ले लें, उसका तो मानते हैं आप, ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा मानते हैं, वो ले लीजिए, वो आपको बताएगा कि कितनी राइट्स पहले और कितनी आज हुई, ठीक है। लेकिन एक मीडिया ने एक तासुर दिया है कि साहब ये इतना ये हो गया, ऐसा हो गया, और मोदी, क्योंकि तो यहां पे सेक्युलर राइट्स हुई थी इंडिया में, क्योंकि पहले वाली पार्टियां सेक्युलर थी। वो कहती थी हिंदू मुसलमान भाई भाई आओ गले लगो, पीठ पीछे एक दूसरे को चाकू मारो। अच्छा लगता था कहने में कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अभी भी इंडिया सेक्युलर कंट्री, लेकिन राइट्स नहीं होती, कम है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कम है।